Good morning, students of MSc 4th semester. Welcome all of you in this video lecture class today. I am going to discuss about the next topic of the first paper, because third and fourth paper have been finished. In this time I want to discuss about the first unit of first paper. In the syllabus, as you know that the first paper is comparative study of higher vertebrates, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल, यानी कि इसमें हमें रेप्टाइल, बर्ड और मैमल के बारे में कंपैरेटिव स्टडी करना है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। तुलनात्मक कि रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में जो कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, इन सबों में सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिससिमिलरिटीज़ क्या हैं, ये चीज़ें यहाँ पे हमें देखना है। तो इसमें जो कुछ टॉपिक दिए गए हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, तो सबसे पहले इस फर्स्ट पेपर में इसके फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक है वो है रेप्टाइल्स एंड बर्ड, यानी इसमें रेप्टाइल और बर्ड के बारे में कुछ स्पेशल फीचर्स, कुछ स्पेशल हेडिंग्स हैं जिनके बारे में डीप नॉलेज हमें गेन करना है, स्टडी करनी है। तो रेप्टाइल्स एंड बर्ड में हमें जो स्टडी करनी है उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं, फॉरवर्डेड टॉपिक, वो फर्स्ट है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स, और सेकंड है एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स, और थर्ड है ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, फोर्थ है फ्लाइटलेस बर्ड्स। तो इस तरह से ये जो है कि फर्स्ट यूनिट में ये चार जो है कि टॉपिक्स हमें पढ़ना है। तो इस तरह से हम यहीं से इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके बाद हमें जो है इसके सिलेबस के बाद सबसे पहले हमें जो थोड़ा सा एक जनरल वे में रेप्टाइल्स के जो इंट्रोडक्शन पोर्शन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हमें जो है कि स्टडी करना होगा। उसके बाद फिर हम जो है कि इसके तो एक नज़र हम डालते हैं पहले इसके इंट्रोडक्शन पर, इंट्रोडक्शन ऑफ रेप्टाइल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स। फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ रेप्टाइल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स को जो है कि नज़रअंदाज करके हम सीधे अपने टॉपिक पे अगर आएंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ों से हम जो है कि अछूते रह जाएंगे, क्योंकि बाद में जब इसका जिक्र आएगा तो चीज़ें हमारे समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले जो है कि हम जो है ये रेप्टाइल्स के इंट्रोडक्शन में आपको कुछ बातों को बताना चाहते हैं। द रेप्टाइल्स एरोज इन कार्बोनिफेरस फ्राम लैबिरिन्थोडॉन्ट एम्फीबियन स्टॉक, यानी रेप्टाइल का जो उद्भव हुआ, उत्पत्ति हुई, वो जो है कि कार्बोनिफेरस ग्रुप से हुआ, और कार्बोनिफेरस फ्राम लैबिरिन्थो, और कार्बोनिफेरस का जो है कि उद्भव कहाँ से हुआ, वो लैबिरिन्थोडॉन्ट एम्फीबियन से, यानी कि लैबिरिन्थोडॉन्ट एम्फीबियन से कार्बोनिफेरस, और कार्बोनिफेरस से जो है कि रेप्टाइल जो है कि उत्पत्ति हुई। जैसे कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उसका रॉ मटेरियल होता है, उसी रॉ मटेरियल से वो बनता है। जैसे रोटी बनाना है तो उसका जो रॉ मटेरियल आटा है, तो आटे से ही जो है हम मान लीजिए आटे से हमने जो है कि रोटी बना लिया, लेकिन कुछ आटा बच गया तो फिर उससे हम कोई चीज़ जो है बना लेते हैं। तो उसी तरीके से जो है कि यहाँ पे लैबिरिन्थोडॉन्ट एम्फीबियन स्टॉक से कार्बोनिफेरस का डेरिवेशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और कार्बोनिफेरस से फिर जो है रेप्टाइल्स का जो है कि उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से ये कार्बोनिफेरस, ये लैबिरिन्थोडॉन्ट एम्फीबियन स्टॉक से जो है कि ये रेप्टाइल्स का जो है कि इवोल्यूशन हुआ। और जब इवोल्यूशन हुआ तो जाहिर सी बात कि इस रेप्टाइल्स के पहले एम्फीबियन थे, और एम्फीबियन आते हैं, और एम्फीबियन के बाद जो है कि रेप्टाइल के बाद बर्ड आते हैं। तो यानी कि रेप्टाइल्स के अंदर जो है कि एम्फीबियन के भी कैरेक्टरिस्टिक और एक तरफ जो है कि बर्ड के भी कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए।
यानी कि एम्फीबियंस से ही डिराइव होकर के रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो इतना ही जब जानकारी हमें होती है तो हम ये समझ जाते हैं कि अगर एम्फीबियंस से इनका जो प्रादुर्भाव हुआ है, यानी इनकी उत्पत्ति हुई है, इवोल्यूशन हुआ है, तो क्योंकि एम्फीबियन तो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो रेप्टाइल्स के अंदर, कुछ रेप्टाइल्स पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो रेप्टाइल्स हैं वो ज़मीन पे ही रहते हैं। वो अपने आप को ये अभ्यस्त कर चुके होते हैं कि वो जो ज़मीन पे ही पाए जाते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं रेप्टाइल्स के जो कि वाटर बॉडी में पाए जाते हैं, कुछ देर के लिए ज़मीन पे रहते हैं, कुछ देर के लिए पानी में रहते हैं, मिला जुला कर रहते हैं, यानी कि वो उसको अपने आप को अभ्यस्त नहीं कर पाए, इसलिए जो है कि वो उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक तो देखने को मिलता है। लेकिन जो मैक्सिमम जो रेप्टाइल्स हैं वो ज़मीन पर पाए जाते हैं। तो वही चीज़ आगे बताई जा रही है कि द रेप्टाइल्स रिप्रेजेंट द फर्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स फुल्ली एडाप्टेड फॉर लाइफ ड्राई प्लेसेस ऑन लैंड। यानी कि रेप्टाइल्स ही एक ऐसे एनिमल हैं जिन्होंने, ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जो सबसे पहले, क्योंकि इसके पहले के रेप्टाइल के पहले जितने भी एनिमल हैं सब अपने आप को जो है पानी में ही एग्जिस्ट किए हुए थे, पानी में ही रहने के अभ्यस्त से जो है कि थे। लेकिन जब रेप्टाइल्स बना तो रेप्टाइल्स ही एक ऐसा प्राणी है ये वर्टिब्रेट का जो सबसे पहले जो है अपने आप को पूरी तरह से ज़मीन पर जो है कि जीवित रखने के लिए अभ्यस्त कर लिया। तो वही चीज़ है, द रेप्टाइल्स रिप्रेजेंट द फर्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स फुल्ली अडाप्टेड फॉर लाइफ इन ड्राई प्लेसेस ऑन लैंड। ज़मीन के सूखे भाग पर जो है कि जीने के लिए ये अपने आप को आदी बना लिए, अभ्यस्त कर लिए। रेप्टाइल ही वो एनिमल हैं। द कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स आर इन फैक्ट ए कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स that are found in fishes and amphibians on one hand and in birds and mammals on the other। यानी कि रेप्टाइल्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम देखा जाए तो एक तरफ इनके अंदर फ़िश और एम्फीबियन के कैरेक्टर हैं, क्योंकि रेप्टाइल्स के पहले फ़िश और एम्फीबियन आते हैं। यानी रेप्टाइल के इवोल्यूशन के पहले फ़िश और एम्फीबियन इस दुनिया में आ चुके थे, और रेप्टाइल के बाद बर्ड और मैमल आते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेप्टाइल के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक आया वो कुछ फिशेज़ के और कुछ एम्फीबियंस के कैरेक्टर जो है कि आए। यानी कि रेप्टाइल एक तरफ तो फिश और एम्फीबियन से मिलते जुलते हैं, यानी कुछ कैरेक्टर इनके अंदर फिश और एम्फीबियन के, और दूसरी तरफ इनके अंदर जब बर्ड और मैमल के भी कैरेक्टर हैं, क्योंकि बर्ड और मैमल का तो इवोल्यूशन बाद में हुआ, रेप्टाइल के बाद हुआ। तो जाहिर बात कि रेप्टाइल के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बर्ड और मैमल के अंदर भी कुछ न कुछ पाया जाता है। यानी बर्ड और मैमल से जो कि सुपीरियर हैं रेप्टाइल से, लेकिन उनका डेरिवेशन यानी उनका इवोल्यूशन तो रेप्टाइल से हुआ। तो यानी रेप्टाइल के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक थे, तभी तो वो बर्ड और मैमल के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक इवोल्यूशन के थ्रू आए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक तरफ जो है कि रेप्टाइल से जो है कि फ़िश और एम्फीबियन जुड़े हुए हैं, इनके अंदर फ़िश और एम्फीबियन के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, और एक तरफ बर्ड और मैमल के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। यानी ये चारों जो है कि रेप्टाइल से जुड़े हुए हैं, रेप्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक से जुड़े हुए हैं। द क्लास नेम रिफर्स टू द मोड ऑफ लोकोमोशन। अब ये जो रेप्टाइल क्लास है, वर्टिब्रेटा का ये क्लास है, ये रेप्टाइल का नाम रेप्टाइल क्यों है? क्योंकि इसका जो नाम पड़ा वो इसके एक कैरेक्टर के आधार पर पड़ा, क्योंकि लोकोमोशन के नाते इस ग्रुप के जो इस क्लास के जो एनिमल्स हैं उनके जो चलने का जो तरीका है, जो लोकोमोशन है, वो बहुत ही यूनिक तरीके का है, बहुत ही स्पेशल टाइप का होता है। जैसे सर्प जब चलता है तो आप उसको देखेंगे कैसे चलता है। तो यानी कि इनके अंदर जो लोकोमोशन होता है वो क्रीपिंग और क्रॉलिंग वाला होता है, यानी रेंगते हुए चलना। तो लैटिन वर्ड में रिपेयर और रेप्टम का मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल।
तो क्रीप और क्राल होता है रेप्टम या रिपेयर का मतलब, तो इसीलिए इसका नाम रेप्टाइल रख दिया गया। और जो है कि ग्रीक वर्ल्ड में जो है कि और जिस ब्रांच में इसके बारे में स्टडी की जाती है उसको हर्पिटोलॉजी कहते हैं, क्योंकि ग्रीक वर्ल्ड में हर्पिटॉन का मतलब होता है रेप्टाइल्स। इसलिए जो है कि द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड हर्पिटोलॉजी। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज हर्पिटोलॉजी, क्योंकि ग्रीक वर्ल्ड में हर्पिटॉन का मतलब होता है जो है रेप्टाइल्स। तो इस तरह से हमने देखा रेप्टाइल्स को रेप्टाइल क्यों कहते हैं, इसके जो है कि स्टडी को हर्पिटोलॉजी कहते हैं, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके अंदर जो है कि फिश, एम्फीबियन और बर्ड और मैमल के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। इसके अंदर जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो इसका क्रीपिंग है, क्रॉलिंग है। और इसके साथ साथ जो है कि हम अब इसके आगे आते हैं क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बॉगल्ट there are more than 7,000 living and several extinct species of reptiles grouped into approximately 16 order of which only 4 living। यानी बॉगल्ट एक साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार उन्होंने जो स्टडी करके जो बताया, और क्या बताया उन्होंने बताया है कि रेप्टाइल्स के सब मिला जुला के 7,000 जो है कि स्पीसीज़ पाए जाते हैं। और उसमें जो है कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हैं। लिविंग मतलब जो आज मौजूद हैं, और इसमें से बहुत से ऐसे स्पीसीज़ हैं जो समाप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को जो है कि अभ्यस्त नहीं कर पाए ज़मीन पे रहने के लिए ड्राई प्लेस पर, और वो अंततः समाप्त हो गए। उनके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक जो वीकनेस रहा हो जिसके अंदर वो समाप्त हो गए। और इसके अंदर जो है कि 16 आर्डर पाए जाते हैं रेप्टाइल के अंदर। क्लासिफिकेशन के अंदर, क्लास के अंदर 16 आर्डर पाए जाते हैं। 16 आर्डर में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ है, तो उसमें जो है 16 में से 4 लिविंग हैं और बाकी 12 जो है इसके आर्डर वो समाप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। यानी आप देख लिए कि भारी मात्रा में रेप्टाइल के जो स्पीसीज़ है वो समाप्त हो चुके हैं। बस 4 आर्डर के जो है जो एनिमल है आज मौजूद है दुनिया में, लेकिन यही काफ़ी ग्रेट है क्योंकि इनकी आज भी उपस्थिति काफ़ी माने रखती है। इस तरह से हमने देखा कि अब इसमें जो द क्लास ऑफ रेप्टाइलिया इज़ फर्स्ट डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स और सब क्लास ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सर्टेन ओपनिंग्स थ्रू द पोस्टीरियर लैटरल और टेम्पोरल रीजन ऑफ द स्कल। अब ये जो है कि ये रेप्टाइल को जो क्लासिफाई किया गया, तो इसका जानते हैं कि क्लासिफिकेशन के लिए कोई न कोई आधार, कोई न कोई बेस होता है, कोई न कोई वजह होती है। कुछ चीज़ों के प्रेजेंटेशन की वजह से, कुछ कैरेक्टरिस्टिक के पाए जाने की वजह से उनका जो है कि क्लासिफिकेशन किया जाता है। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो इसमें नहीं पाए जाते, उसके आधार पर इनको जो है कि क्लासिफाई करते हैं। तो इस तरह से रेप्टाइल का जब क्लासिफिकेशन हुआ तो इसमें जो है कि देखा गया, इसमें इसके रेप्टाइल के हेड में जो है कि एक ओपनिंग पाया जाता है, टेम्पोरल रीजन ऑफ द स्कल। टेम्पोरल रीजन कानपट्टी के पास जो है कि एक ओपनिंग पाई जाती है हेड में। और कुछ एनिमल्स में, कुछ रेप्टाइल के अंदर ये ओपनिंग पाई जाती है, कुछ के अंदर नहीं पाई। ये ओपनिंग जो पोस्टीरियर लैटरल साइड में होता है, यानी कि हेड के बैक साइड में और जो है कि लैटरल साइड में मिला जुला के यहाँ पे ओपनिंग होते हैं, जिसको टेम्पोरल रीजन ऑफ द स्कल बोलते हैं। तो इसके वजह से कुछ एनिमल्स में रेप्टाइल के अंदर ये पाए जाते हैं, कुछ के अंदर नहीं पाए जाते। तो इसके आधार पर इनके प्रेजेंस एंड एब्सेंस के आधार पर जो है कि इनको 5 जो है कि ग्रुप में, यानी सब फाइलम में, मेजर ग्रुप में बांटा गया, सब क्लास में बांटा गया, फाइलम नहीं बल्कि क्लास में, सब क्लास में। इसके जो जो इस क्लास के रेप्टाइलिया क्लास के जो 5 जो है कि मेजर ग्रुप है, यानी सब क्लासेस हैं, वो आपके सामने इस चार्ट में देखिए दिखाया गया है। इस चार्ट में आप देखेंगे फर्स्ट है एनेप्सिडा, और ये दूसरा जो है यूरियप्सिडा जो एक्सटिंक्ट हो चुका है। थर्ड है पैराप्सिडा, एक्सटिंक्ट हो चुका है। और सिनेप्सिडा, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी विलुप्त हो चुका है। और लास्ट है डायप्सिडा। तो
इस तरह से हम देखते हैं कि फर्स्ट इसका जो सब क्लास और लास्ट वाला जो है कि डायप्सिडा पाँचवा, ये दोनों जो है कि आज दुनिया में मौजूद हैं, इनके प्राणी इनके एनिमल्स मौजूद हैं। बाकी जो है कि ये 3 इसके जो है कि क्लास समाप्त हो चुके हैं, लेकिन इनके स्टडी के आधार पर, इवोल्यूशन के स्टडी के आधार पर इनके बारे में भी स्टडी किया गया है। यहाँ पर जैसे कुछ दिए गए हैं, इसमें भी ये स्टडी किया जा सकता है कि आखिर जो है कि ये कैसे थे कैसे नहीं। तो आज भी इनके जो काफ़ी काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक जो है कि स्टडी हो चुकी है। लेकिन जो फर्स्ट इसका जो क्लास है, सब क्लास है, उसमें जो 2 आर्डर हैं, 2 आर्डर के बीच में काफ़ी एग्जांपल्स हैं ये, और और उसके बाद ये जो लिविंग आज भी रेप्टाइल्स हैं, उसमें इसमें 200 पर आर्डर, इसमें जो है स्नेक या लिजर्ड, ये सब इसी ग्रुप में आते हैं। क्रोकोडाइलिया है, गैवियलिस है, एलिगेटर है, ये सब जो है कि इसी में डायप्सिडा में आते हैं। तो जब हम इसके बाद जो है कि इसकी ओरिजिन जब पढ़ेंगे, तो ओरिजिन के समय ये सब का जिक्र कहीं न कहीं से आएगा। ये तो जो सब क्लासेस है इसका जिक्र आएगा। तो इसलिए इस क्लासिफिकेशन पर आपको एक नज़र डालनी है। और इसी पर जो है जब हम ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स और एक्सटिंक्ट ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल, एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल जब स्टडी करेंगे, तो उसमें जो है कि क्लासिफिकेशन का जो कहीं न कहीं भी इन सब का नाम जिक्र आएगा। तो फिर वहाँ पे जो है कि हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से जो है हम इसकी क्लासिफिकेशन पर, इसके इंट्रोडक्शन पर हमने जो है कि फोकस किया और उसकी स्टडी किया। लेकिन इसके बाद जो है जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो जो है origin of reptiles and evolution of reptiles। तो इसके लिए जो है हमें यहाँ से जो टॉपिक होता है स्टार्ट यहीं से होता है। मैंने इसके पहले हमने जो भी स्टडी किया, जो भी डिस्कस किया, ये इसका जो इंट्रोडक्शन पोर्शन था। लेकिन ये इंट्रोडक्शन काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि जो हमारा मेन टॉपिक उसको समझने के लिए। तो यहाँ पे हम जब चलते हैं तो ये फर्स्ट ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स, ये रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स में, इसमें जो है कि यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वह, और फर्स्ट यूनिट का पहला जो टॉपिक ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स। तो इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल जो है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ओरिजिन कैसे। इसके पहले जैसे हमने अभी इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि रेप्टाइल्स की ओरिजिन कैसे हुई, तो हमने ये भी बताया कि रेप्टाइल से पहले एम्फीबियन आते हैं, एम्फीबियन का क्लास आता है। तो एम्फीबियन का जब क्लास आता है तो पहले हमें देखेंगे कि एम्फीबियन में कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कैरेक्टर जो है रेप्टाइल के अंदर आ गए। तो ये सबसे पहले इसकी हेडिंग आएगी एम्फीबियन ओरिजिन। उसके बाद इसमें जो है कि स्टेम रेप्टाइल्स, यानी कि ये रेप्टाइल बनने के लिए जो इनका मेन जो रूट है, जो जड़ है, जो तना है, वो कौन से हैं। सीमोरिया उसके बाद आता है, इसका हम डिटेल जिक्र करते हुए चलेंगे। तो उसके बाद जो है जब इसमें आगे बढ़ेंगे जो है तो ये एम्फीबियन के जो एफिनिटीज़ हैं वो देखेंगे, कौन कौन से एम्फीबियन के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और रेप्टाइल के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं, या आया है तो किस तरह से। और उसके अलावा रेप्टाइल के एफिनिटीज़ जो प्योर रेप्टाइलियन जो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एम्फीबियन में नहीं पाए जाते, वो एक नए कैरेक्टर हैं, वो उस फीचर्स को हम देखेंगे। उसके बाद जो है कि इसका जब कंक्लूजन निकालेंगे तो उसके बाद जो है कि हम ये पता चलेगा कि इनकी ओरिजिन जो है कैसे हुई और कैसे नहीं हुई। तो इतने जो है कि विषयों को की स्टडी करेंगे तब जाके ये कंप्लीट होगा। इसके बाद जो है कि इसी से रिलेटिंग होगी। ओरिजिन पढ़ने के बाद फिर ये हमें पता चल जाएगा कि आखिर जो है कि ये इनका विकास कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इवोल्यूशन में भी उन सब बातों को रिपीट करेंगे और इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको जो है देखेंगे। तो इवोल्यूशन में जो है जब चल देंगे तो इवोल्यूशन में इनका किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, ये चीज़ें जो है कि एक एक करके जो है कि हम पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें एक एक स्टेप आएंगे और
डिटेल स्टडी करने के बाद जो है फिर हम अब सिलेबस के हिसाब से हमारा जो है कि ये पहला टॉपिक जो है कि पूरा होगा, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स। और उसके बाद फिर अभी हमने ये भी कहा कि क्लासिफिकेशन में इसके 5 इसके सब फाइलम है, उसमें 2 बचे हुए हैं लिविंग है, बाकी 3 जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो एक्सटिंक्ट जो इसके सब फाइलम है उसमें कौन कौन से एनिमल रेप्टाइल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनका भी डिटेल स्टडी करना है, यानी एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स, फिर ये भी टॉपिक आएगा। उसके बाद ये रेप्टाइल से रिलेटेड टॉपिक समाप्त होंगे। उसके बाद फिर बर्ड की ओरिजिन ऑफ बर्ड भी पढ़ेंगे, फ्लाइटलेस बर्ड पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बर्ड जो है कि उड़ते ही है, लेकिन कुछ ऐसे बर्ड हैं जो उड़ते नहीं हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, उनकी भी स्टडी हम करेंगे, तब जाके पूरा कंप्लीट होगा, ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स को डिटेल जो है कि इसकी डिटेल इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओके।